कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन। आत्म कल्याण के इच्छुक सभी उपस्थित पुण्यात्मा एवं महानुभावों, विगत कई दिनों से हम अपने जीवन में कर्म कैसे करें आचार्य पूजपाद स्वामी जी के माध्यम से जान रहे हैं। और व्यक्ति कर्म अगर सीख जाए, जान जाए कि हमें कैसे कैसे कर्म करने हैं, तो वो क्या पता सचेत अवस्था में अपनी क्रिया कर ले, प्रमाद के साथ अपनी क्रिया ना करे। हमने आचार्य पूजपाद स्वामी जी के माध्यम से अज्ञानता को दूर करने के उपाय जाने, ज्ञानावरणी कर्म, दर्शनावरणी कर्म कि हमें नींद समय पे क्यों नहीं आती और असमय पे क्यों आती है, ये भी जाना। आचार्य पूजपाद स्वामी जी के माध्यम से हमने वेदनीय कर्म के दुख हमें क्यों आते हैं, ये भी जाना। वेदनीय कर्म में जो असाता कर्म है वो कैसे बनता है, कैसे उदय में आता है, कैसे कर्म हमारे उदय में आ जाते हैं, कैसे कर्म हमारे बन जाते हैं, कैसा कैसा फल हमें दे के चले जाते हैं। एक कर्म व्यक्ति की ज़िंदगी बर्बाद कर सकता है। एक कर्म उदय में आता है तो व्यक्ति को गरीब से अमीर, एक रंग को राजा बना देता है। और एक कर्म एक ऐसा है कि अगर उदय में आ जाता है तो प्रति नारायण हो, ये जीव भी नरकों में गए। महानुभाव, हमारा कर्म हमें सतर्कता प्राप्त कराने के लिए हमें जागरूक करता है कि हम सतर्क रहें, क्योंकि असतर्कता प्रमाद के कारण हम अपनी गति बिगाड़ सकते हैं। हम पुनः नरक में जा सकते हैं, हम कुयोनियों में जा सकते हैं, हम 84 लाख योनियों में भ्रमण कर सकते हैं। और अगर अच्छा कर्म हो तो हम तीर्थंकर के पाद मूल को प्राप्त कर सकते हैं। हम उनके सानिध्य में अपने कर्मों की निर्जरा कर सकते हैं और वहीं से हम शाश्वत अवस्था, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। मैं चाहूँ, एक व्यक्ति, एक जीव क्या नहीं चाह सकता है? वो चाहे तो वो अपनी आत्मा का कल्याण कर सकता है, मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर सकता है, वो देव भी बन सकता है। और एक जीव चाहे तो नरक में भी जा सकता है, नारकी भी बन सकता है और त्रिंच भी बन सकता है। एक स्त्री अगर चाहे तो वो अपनी स्त्री पर्याय का छेदन भी कर सकती है। और अगर एक स्त्री चाहे तो अपने पुरुषार्थ से, अपने कर्म के माध्यम से, अपने भाग्य के माध्यम से अपनी गति को बिगाड़ भी सकती है। एक स्त्री चाहे तो अपने परिवार का सर्वनाश कर सकती है और एक स्त्री चाहे तो अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन भी कर सकती है। महानुभाव, कोई भी हो, कर्म प्रत्येक व्यक्ति को जागरूक करते हैं। हमें अपने जीवन में कर्म सिद्धांत को साथ लेकर के चलना होगा, क्योंकि कर्म ही हमें इस संसार में भटकाते हैं। ये कर्म महादुखदायी हैं, कर्म न बैर छुड़ाते हैं, ये कर्म ही इस मानव को भवसागर में भटकाते हैं। ये कर्मों के कारण ही तो हम दुख प्राप्त कर रहे हैं। क्या है? कोई सुंदर है, कोई रूपवान है, कोई अमीर है और कोई व्यक्ति गरीब है, कोई दुखी है, पीड़ित है, किसी के हाथ नहीं है। एक कर्म है किसी के शरीर के अंग ज़्यादा हैं और एक कर्म ऐसा है कि जिसके शरीर के अंग ही नहीं बन पा रहे। ये सब कर्मों का खेल है। हम किसी को दोषी नहीं ठहराते। जैन धर्म कहता है कितना भी संकट आए आप स्वयं को दोषी ठहराओ, किसी दूसरे को दोषी नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कर्म मैंने बांधे थे, मेरे माध्यम से कर्म बंधे हैं। सामने वाला निमित्त बन सकता है मगर कर्म मैं ही बांधूंगा, मुझे ही काटने होंगे, मुझे ही खोलने होंगे, मुझे ही बांधने होंगे। सत्ता में कर्म जब उदय में आएगा, जो सत्ता में पड़ा हुआ कर्म था जब उदय में आ जाएगा तो उसको भोगना भी मुझे ही पड़ेगा। महानुभाव, लोग कहते हैं कि दुख आता है और सुख भी आता है। वेदनीय कर्म के दो भाग की हैं, साता कर्म, असाता कर्म। अब सुख हर व्यक्ति चाहता है सुख प्राप्त हो, असुख हमें दुख प्राप्त ही ना हो। लेकिन सुख प्राप्त करने के कारण क्या है? संसार का प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मुझे सुख मिले, हर प्रकार का सुख हो, मेरा शरीर अच्छा हो, हष्ट-पुष्ट हो, सुंदर हो, मेरे पास धन दौलत हो, ऐशो आराम हो, संतान अच्छी हो, परिवार अच्छा हो, सब कुछ अच्छा हो, जैसे राजा भरत चक्रवर्ती। लेकिन ये सब सुख मिले कैसे? तो आचार्य उमा स्वामी जी ने इस जिज्ञासा का समाधान भी बहुत अच्छे तरीके से किया है। और उन्होंने एक सूत्र दिया और उसमें लिखा कि भूत वृत्तनुकंपा दान सराग संयम आदि योग शांति शोचमिति सद्वेदस्या।
ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से दिया है कि भूत अनुकंपा, वृत्त अनुकंपा, इन चीज़ों से हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ दान, सराग, संयम, शौच आदि, मतलब भूत अनुकंपा, जीवों पे दया करना, जीव दया के काम करना, संसार के समस्त प्राणियों पर दया के परिणाम होना। तीर्थंकरों का रक्त लाल नहीं होता, श्वेत होता है। उनका प्रत्येक जीव के प्रति इतना तीव्र भावों से मैत्री भाव होता है कि उनका जो रक्त होता है वो श्वेत बन जाता है। प्रत्येक जीव के प्रति मैत्री भाव, करुणा भाव, दया में परिणाम होना, इससे हमारा सुख का कर्म बनता है। अगर हम आज से 50-100 साल पीछे अगर देखते हैं तो क्या व्यवस्थाएं थी। मंदिरों के अंदर लंगर चला करता था, जो गरीब हुआ करते थे वो उसमें जाकर के भोजन कर लिया करते। असहाय, दीन, हीन, गरीब, असहाय और उसके साथ साथ पीड़ित जो बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, उनके लिए एक व्यवस्था हुआ करती थी। मंदिर हुआ करता था, लाइब्रेरी हुआ करती थी शास्त्रों की, पुस्तकालय जिसको कहा करते थे, ग्रंथालय जिसको कहा करते थे, और उसके साथ साथ संत निवास, संतों के रुकने का निवास स्थान हुआ करता था। जीव जो पीड़ित हुआ करते थे, बीमार हुआ करते थे, उनके लिए औषधालय की व्यवस्था हुआ करती थी। जीव में ऐसा नहीं आपस के साधर्मी हो, त्रियंचों के, पशु पक्षियों के चिकित्सालय भी हुआ करते थे और मनुष्यों के भी चिकित्सालय हुआ करते थे। भोजनशाला हुआ करती थी कि कोई भी व्यक्ति बाहर से आया हो या फिर कोई गरीब है, अनाथ है, दीन है, हीन है, पीड़ित है, अति वृद्ध है, अति बाल है, कोई उसकी देखरेख नहीं कर सकता है, ठीक है आप भोजन कर सकते हो, भोजन मुफ्त है। कोई सेवा है उस पर लिखा रहता था भोजनशाला, आइए भोजन कीजिए, हमें सौभाग्य प्राप्त कराइए। दान देने से, इन चीज़ों से सुख मिलता था, जीवों की दया करके। लेकिन आज हम लोग सुख प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन सुख प्राप्त करने के हम कितने कार्य कर रहे हैं ये हम नहीं जान पा रहे, हमारी चेतना उस पर नहीं है। आज व्यक्ति भाग रहा है और भाग में वो ये भूल रहा है कि मुझे कौन से कर्म करने हैं, कौन से नहीं करने। आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अगर सुख प्राप्त करना है तो सुख प्राप्त करने के लिए दिया है कि भूत अनुकंपा, जीवों पर दया करना, संसारी प्रत्येक जीव की, संसार मानने की संसार में 7 नरक हैं, 3 प्रकार का संसार दिया है जिसको 3 लोक कहते हैं। नरक 7 नरक हैं, 2.5 द्वीप हैं, मध्यलोक, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक जिसमें 16 स्वर्ग, 9 अनुदिश, 9 ग्रह, 9 अनुदिश, 5 अनुत्तर विमान, सर्वार सिद्धि, ये सब इन सब से मिलाकर के बिना है लोक। और वो ऐसा नहीं है, कुछ लोग कहते हैं कि हमने अपनी बहन बेटियों को नेक टेलों के समय या फिर जो रीति रिवाज हैं उसमें या फिर शादी के समय में या फिर कोई व्यवस्था है, उस त्यौहार का दिन है, उस समय में कोई दान देना है तो अपनी बेटी को दे दिया। बेटी को दान दे करके क्या हुआ, वो तो तुम्हारी थी, तुमने अपना पैसा इधर ही नचा। एक बच्चा था, उसने कहा पिताजी मैं एक वेश्या से शादी करना चाहता हूँ। उसके पिता ने कहा वेश्या से शादी कौन करता है? कहने का पिताजी तुम्हारा ही फायदा है। उन्होंने कहा क्या फायदा है? इसको नचाऊंगा, इससे प्यार करूंगा, इसी को नचाऊंगा, इसी पे लुटाऊंगा, पैसा अपने घर में रह जाएगा। आज ये व्यवस्था चल रही है, त्योहार के दिन में बेटियों को ही दे दिया, खत्म कहानी हो गया, दान का दान हो गया, पैसा अपना लौट के वापिस आ गया। संकट के समय बेटा तेरे पास कितने पैसे जुड़े हैं? पापा मेरे पास 50,000 रुपये, चल ला दे। ये दान नहीं है, दान के मतलब कुछ अलग थे, जीव दया के मतलब कुछ अलग थे। भूत अनुकंपा, प्रत्येक संसारी जीव के प्रति, नारकी हो चाहे मनुष्य हो चाहे त्रियंच हो चाहे देव हो, प्रत्येक जीव के प्रति दया के परिणाम होना, ये जीव दया के काम है। उसके साथ साथ वृत्त अनुकंपा, अणुवृत्ति एवं महावृत्तियों पर दया के परिणाम होना। पहले एक शब्द आप लोगों ने सुना होगा, सरागी। कुछ लोग सरागी जमानते हैं, 11, 21, 31, 51, 108 ऐसे शराबों को बिठाते हैं, उनको जो भोजन कराते हैं। एक परंपरा थी पहले, उत्तर भारत में मुनि महाराज नहीं थे, मुनि आर्य शावक शाविका कुछ भी नहीं थे, तो यहाँ पर त्यौहार के दिनों में या बच्चे की शादी होने के बाद कुछ लोगों को भोजन के लिए बुलाया करते थे। जो समाज के अंदर प्रतिमाधारी थे, उन प्रतिमाधारी लोगों को बुला करके, वो श्रावक थे, उन श्रावकों को भोजन कराते थे। 1, 3, 5 ऐसे
गिनती में कि 11 श्रावक को भोजन कराऊंगा, तब जाकर के मैं अपने बच्चे का ये शादी का महोत्सव मनाऊंगा। एक व्यवस्था थी। आज वो श्रावक तो हट गया, शराबगी रह गया है। आपस के भाई बंधु को बुलाया, सबको खिलाया, खाया, आया, खाया, गुर्राया और चले गया। वो चीज़ें हमने सब खत्म कर दी। महाव्रती जो दी हैं, अणुव्रती, व्रती, त्यागी, व्रती, महाव्रती, इन सब के प्रति दया के भाव होना। जब नगर में साधु जाया करते थे पहले, तो नगर के पंच सरपंच कुछ दूरी पहले ही उनके पास आ जाया करते थे और अपनी समाज की पगड़ी, इज्जत, सर की पगड़ी पे चरणों में रख जा करते थे और कहा करते थे भगवान आए हैं। वो कहा करते थे कि हमारी नगरी धन्य होगी, आप प्रवेश कीजिए। आपके प्रवेश से हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा एक कस्बा धन्य हो जाएगा। हम लोग अपनी आंखों को तृप्त करेंगे, दर्शन करके हमारे भाग्य खुल जाएंगे। आज साधु नगर से बाहर जब भ्रमण करते हैं तो लोग उन्हें गाड़ी से कुचल देते हैं, टक्कर मार देते हैं, धक्का मुक्की कर देते हैं। जीव दया के परिणाम थे पहले के लोगों में। आज हमारे कितने साधु के प्रति जीव दया के परिणाम। लोग भटके रह गए कि हिंदू का साधु है, ये मुसलमान का साधु है, ये अरे साधु कोई भी हो। कबीरदास जी ने लिखा कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। कोई भी साधु अगर आए तो मैं उसको इतना कुछ देने लायक बन जाऊं, बस इतना देना, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए। मानभाव, सुख प्राप्त करने के लिए सुख देना पड़ेगा। जातिवाद, धर्मवाद बाद में, पहले जीव दया। अगर कोई भूखा है तो पहले उसको भोजन कराना, व्रती साधु के प्रति दया भाव रखना, उसके साथ साथ दान देना, अपनी वस्तु का पर के अनुग्रह के लिए दान देना। अगर अपनी कोई वस्तु है, 10 प्रकार के परिग्रह दिए, दासी दास को पैवाण स्वर्ण रजत क्षेत्र वास्तु धन धान्य, इन सबको मिलाकर के ये परिग्रह है। आप पे कोई भी वस्तु है, किसी के अनुग्रह के लिए उसका कल्याण हो जाए, उसके काम आ जाए, उसका जीवन का लालन पालन हो जाए, इसलिए वो दान देना वो दान है। आज के समय में हम दान दे भी रहे हैं। अगर दान दिया है, वेदी दान दे दिए, तो वेदी पे पट्टा लिखवा दिया अपना, मर गया कोई जी गया तो इस पर अभिषेक मैं ही करूँगा, अगर दूसरा करेगा तो घंटा फोड़ दूंगा। ये दान नहीं है, ये व्यापार है। किसी ने घंटा लगवा दिया, उस पर अपना नाम ठुकवा दिया है कि भैया ये तो मैंने दिया था, मेरा रह गया। पहले अगर कोई भीड़ होगी, 1000 2000 आदमी का कार्यक्रम होगा तो मैं ही बजाऊंगा, दूसरा कोई है माइका लाल जो बजा के दिखाए। अगर बजा दिया तो घंटा फोड़ दूंगा। ये दान नहीं है। दान की परंपराएं कुछ और थी, दे करके भूल जाना। दाएं हाथ से दें तो बाएं हाथ को पता ना लगे, बाएं हाथ से दे तो दाएं हाथ को पता ना लगे। उसके साथ साथ दान देने की परंपरा यही थी कि जीवों के अनुग्रह के लिए दान दिया जाता था, उनका कल्याण हो, उनका उपकार हो, इसलिए दान दिया जाता था। इससे हमारा साता कर्म बनता है, सुख मिलता है। देने वाला देकर के सुख प्राप्त करता है। आचार्यों ने कहा कि देने वाला दे गया, लेने वाला उसका दुरुपयोग करे, सदुपयोग करे, वो उसके हाथ में, वो उसका कर्म है। देने वाला तो अपना दे करके आनंद मना रहा है, वो तो खुश हो रहा है कि मैंने आज भगवान के मंदिर में इतना दान दिया, मेरा तो धन्य हो गया, आज मेरा जन्म दिवस सफल हो गया, आज मेरी वर्षगांठ सफल हो गई, आज का दिन मेरा पुण्य का दिन है, आज मैंने पुण्य की क्रिया कर ली है। वो तो दे के खुश हो गया। लेने वाले ने उसका दुरुपयोग किया या सदुपयोग किया। ब्याज पे चढ़ा दिया, ब्याज पेट में गया, पैसा पेटी में गया। एफडी करा डाली, पैसा दान इसीलिए नहीं दिया था। पहले के लोग दान नहीं लिया करते थे। आज परंपरा क्यों है दान लेने के लिए? समय हाथ जोड़ के कहा करते थे भैया हमारा दान ले लो। वो सेठ लोग मना कर दिया करते थे, आवश्यकता नहीं हुई, जब जरूरत पड़ेगी तब लेंगे। सालों बीत जाया करते थे तब दान लिया करते थे। पूछते थे भैया दान क्यों नहीं लेते? कहले अपने पास रखो, जब जरूरत होगी तब लेंगे, तुम तो दे के फ्री हो जाओगे, इसकी रक्षा कौन करेगा? गलती से भी कुछ मेरे घर में चला गया तो इसका फल क्या होगा जानते हो? महानुभाव, आज हमने वो परंपराएं बदल दी, आज हमने सारी चीज़ें बदल दी हैं। एक व्यक्ति मंदिर में 21 रुपये डाल के चला गया। वो कहता है कि मैं मंदिर की सामग्री लेता हूँ इसलिए 21 रुपये डालता हूँ। अरे हिसाब तो लगाओ। मंदिर में प्रवेश करते के साथ में पैर धोने के लिए पानी चाहिए, चप्पल उठाने वाला एक माली तुम्हारे लिए रख रखा है, सामग्री उठाने वाला एक व्यक्ति रख रखा है, सामग्री बनाने वाला एक व्यक्ति रख रखा है, तुम जिसकी एसी के नीचे बैठते हो वो एसी रख रखा है तुम्हारे लिए, घंटा बजाने के लिए तुम्हारे लिए एक मशीन रख रखी है जिसमें तुम बढ़िया शांति धारा के समय तुम झूम उठो,
क्योंकि तुम्हें तो घंटा बजाने में तकलीफ होती है, अपने बाप की नाक कटती है, भैया अपन तो गरीब अमीर आदमी है, कैसे घंटा बजा दें। डाला 21 रुपये, खर्चा तो तुम्हारा 51 रुपये का था, रामलाल 31 रुपये खा गया, कौन भुगतान करेगा? ये दान नहीं है। दान के लिए दिया है कि अपनी वस्तु का त्याग कर देना पर के लिए, उसके अनुग्रह के लिए, ये दान है महानुभाव। उसके साथ साथ दान के साथ आचार्य भगवान कह रहे हैं सुख, ये सुख के उपाय हैं। सराग संयम जो षटकाय जीव दिए हैं, 5 स्थावर और 1 तरस, इन जीवों की रक्षा करना, ये सराग संयम नाम दिए। ये संयम है, इसमें राग भी छुपा है कहीं ना, इसलिए इसको सराग संयम का है। और 5 इंद्रियां और 1 मन अपने बस में करना। मन किया घूमने चले गए, मन किया खा लिया, मन किया, अरे मन को पहले के लोग, आज जन्म दिवस है, आज के दिन मेरा मीठे का त्याग, किस लिए? कि अपने मन को बस में करना है। यात्रा करने जाना था, महीना था कुआर का, ठीक है, कुआर के महीने में भ्रमण करने का, घूमने का त्याग, किस लिए? क्योंकि ये मन चंचल है, इसको मन को बस में करना है। जब ये कहेगा तब नहीं करूँगा, जब ये नहीं कहेगा तब मैं करूँगा। आचार्य भगवंतों ने दिया है कि शिष्य का मन है उपवास करने का, उस समय उपवास नहीं दिया, जब नहीं था मन करने का तब उपवास दिया। ये है साधना महानुभाव। सुख प्राप्त करने के लिए हमें सुख के कार्य भी करने होंगे। आज लोग सोचते हैं हम पे पैसा है, पैसे से किसी बाजार में, किसी हाट में, किसी दुकान में सुख नहीं मिलता। सुख अपने पुरुषार्थ से मिलता है, सुख के कार्य करने से सुख मिलता है। और उसके साथ साथ आचार्य भगवान ने दिया संयम संयम, एक देश व्रत ग्रहण करना, इससे हमारा सुख बढ़ता है। व्रतों को धारण करने से कुछ लोग उपवास करते हैं, त्याग करते हैं, उनको उपवास त्याग करने में आनंद आता है। कुछ लोग देकर के आनंद मनाते हैं, कुछ लोग लेकर के, लेकिन देने वाले के आनंद में सुख है। अपना भी आनंद ले रहा है और दे करके भी आनंद, सामने वाले को भी सुख दे रहा है। सुख प्लस बराबर में प्लस 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 हो गया। एक व्यक्ति ले रहा है, सामने वाले को सोच रहा है आज तो मैंने इसको लूट लिया, अरे लूटा नहीं है, तुम स्वयं लूट गई, तुम्हें ब्याज के साथ चुकाना पड़ेगा। संयम देश व्रतों को ग्रहण करना। उसके साथ साथ योग, पाप से रहित क्रियाओं के अनुष्ठान को योग कहते हैं। मन वचन काये, इनसे हमें किसी प्रकार का पाप नहीं करना, इससे हमारे सुख की व्यवस्था होती है। शांति, शुभ परिणामों से क्रोध आदि कषायों की निवृत्ति, इनसे सुख की प्राप्ति होती है। जरा जरा सी बात पे गुस्सा आ जाता है, कुछ लोगों के तो चेहरे ऐसे हैं देख करके गुस्सा आता है। कुछ लोगों से बात करने का मन नहीं करता, घर के सदस्यों का, कहते हैं भैया ये तो आग बबूला, इसकी नाक पे मक्खी नहीं बैठ सकती, क्यों? या तो मक्खी को काट देगा तलवार से। अरे मूर्खानंद, मक्खी उड़ जाएगी, नाक कटी रह जाएगी, नक कटा हो जाएगा, रामलाल से नक कटा घोषित हो जाएगा। थोड़ा सा क्रोध को पी ले था। किसी ने कहा है कि जब से क्रोध पीना आ गया, खुदा की कसम जीना आ गया। जो लोग शांति से जीते हैं उनके जीवन का अलग ही आनंद है। पहले के लोग किसी को कुछ नहीं देते थे, बस इतना ही कह दिया करते थे। बच्चा अगर घबराता था, बहू अगर घबरा गई है, पोता अगर पास नहीं हो पा रहा है तो कहा करते बेटा चिंता मत कर, मैं हूँ, तू आगे बढ़। जब छोटा सा बच्चा साइकिल चलाता है, उसके पीछे उसके दादा होते हैं तो कहते हैं चिंता मत कर, मैंने पकड़ रखी, चला। और वो छोटा सा बच्चा साइकिल का मास्टर बन जाता है, हाथ छोड़ के, दोनों हाथ छोड़ के चलाने लग जाता है। क्यों? उसके पीछे एक आवाज़ थी, एक सहारा था कि मैं हूं ना। पहले के लोग इतना कहकर के सुख का बांध लिया करते थे। आज के एक समय में किसी से पता पूछ लो तो कहते हैं मैं नहीं पता भैया, दूसरे से पूछो। अरे तू भी तो भाई धरती का ही इंसान है, तू कहाँ से वो टपका है? आसमान से, खजूर से, पता ही नहीं पता, जहाँ से तू निकला वहीं तो मुझे जाना है, मुझे नहीं पता। व्यक्ति मदद करने के लिए तैयार रहते थे। आज हमने मदद करना बंद कर दिया। ये इन चीज़ों से हमारी जो कषायमंद होती थी उससे हमें सुख मिलता है। हम उससे सुख एकत्रित करते हैं, सुख के कर्म बनते हैं। और उसके साथ साथ आदि जो दिया आचार्य भगवान ने सूत्र में, योग आदि, योग शांति शौचमिति संयम आदि, माने आदि से दिया है कि जिन्हें भगवान की पूजा
बाल वृद्ध तपस्वियों की सेवा करना, साता कर्म बांधने के ये उपाय दिए। इससे हमारा साता कर्म बनता है। एक राजा था, उस राजा के यहाँ जो दीवान था वो वृद्ध हो चुका था। वो राजा के पास जाके गुहार लगाता है कि हे राजन, मुझे उस सेवा से निवृत्त कर दीजिए। राजा ने पूछा क्यों? कहने लगे जो आपके पिताजी के पिताजी थे, मैं उस समय से आपके यहाँ सेवा दे रहा हूँ। आपके दादाजी चले गए, आपके पिताजी चले गए और आप भी अब पूर्ण अवस्था पे आ गए हो और मेरी शरीर की काया जर्जर हो रही है। मैं अवकाश चाहता हूँ। राजा ने उसका निवेदन स्वीकार कर लिया, लेकिन शर्त रख दी कि सुनो, तुम जा तो रहे हो लेकिन अपनी जगह दूसरा दीवान नियुक्त करके जाओ और वो भी तुम्हारे जैसा हो। उसने कहा ठीक है। जरूरी नहीं है कि बड़े लोगों के अंदर दिल हो। पुराने लोगों की कहावतें सही सटीक बैठती हैं कि जो ऊंचे मकान फीके पकवान, जितना ऊंचा व्यक्ति होगा देखना उसका दिल उतना पत्थर का होगा। जरूरी नहीं है तुम उससे कुछ मांगने जाओ, तुम्हें कुछ लौटा दे फोकट में। राजा ने शर्त रख दी, दीवान जी ने स्वीकार कर ली और सब जगह एक पत्र भेज दिया। सुजानगढ़ के राजा के यहाँ पर एक दीवान की आवश्यकता है। सब जगह ये जब खबर पहुंची तो लोगों के आने का तांता लग गया और उसमें लिखा था कि इस दिन दीवान की नियुक्ति की जाएगी। जिसको अपना दीवान का पद चाहिए वो शीघ्र संपर्क कर ले। सब लोग सुजानगढ़ के राजा के पास आ रहे हैं और रास्ते में एक घटना घटी कि एक बैलगाड़ी लिए हुए एक किसान बैलगाड़ी पे बैठा है, उसका जो पहिया है, चक्का है, वो फंस गया कीचड़ में, धंस गया। वो कभी बैलों को हाँकता, कभी पहिए को उठाता, लेकिन क्योंकि आगे चढ़ाई थी वो बड़ा बेबस था, लाचार था, क्या करूं। और वो राजमहल में ही जानी थी वो गाड़ी भी। उन्हें सोचा कोई मुझे दिख जाए, लेकिन कोई नहीं दिखा और अचानक एक कतार आई लोगों का, एक जमावड़ा सा आया, महल की ओर जा रहा था। उन्हें सोचा कोई मेरी मदद करेगा, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। यही तो होता है हमारे साथ भी कि हम पे समय नहीं है मदद करने का। हम पे समय है भगवान के पास चावल चढ़ाने का, घंटा बजाने का, हम पे समय है माला करने का, जाप करने का, लेकिन किसी की मदद करने का, किसी पे दया करने का हम पे समय नहीं है। चप्पलें घिस गई मंदिर से घर, घर से मंदिर जाते आते, लेकिन हमने किसी बूढ़ी महिला को हाथ पकड़ के मंदिर के दर्शन नहीं करा पाए। कारण हम पे समय नहीं है। हमें धर्म करने का समय है, लेकिन जीव दया का समय नहीं है। हमारा धर्म जो था वो जीव दया का था। दया धर्मस्य मूलम। हमने बदल दिया, अहिंसक धर्म को नपुंसक बना दिया, दया में धर्म को हमने कठोर पत्थर दिल बना दिया। ऐसी उसके साथ हुआ। लेकिन एक लाचार व्यक्ति जो एक पैर से अपाहिज था, लाठी पकड़ के बैसाखी लेकर के चल रहा था, उसने देखा कि किसान संकट में है, हताश उदास निराश है, इसकी मदद करनी चाहिए। उसने अगल बगल में देखा, कोई उसकी मदद नहीं कर रहा था। उसने किसान के पास जाके कहा कि सुनो, मैं तुम्हारी मदद कर दूं क्या? किसान ने कहा तुम कैसे करोगे, तुम तो खुद ही मदद मांग रहे हो। उसने कहा नहीं, थोड़ा सहारा तो दे ही सकता हूँ। उसने जैसे तैसे करके किसान की मदद कर दी और सब लोग ये देखते रह गए। दीवान जी की नियुक्ति होनी थी। राजा ने दीवान के लिए सब लोगों को देखा, सबके पत्र आ चुके थे, नियुक्ति करनी थी, घोषणा होनी थी। और उन्होंने कहा कि दीवान के लिए वो व्यक्ति चाहिए जो खुद संकट में पड़ कर के दूसरे को संकट से निकाल सके। वो व्यक्ति ही दीवान बनने लायक हो सकता है। और जानते हो, वो जो अपाहिज था, उस व्यक्ति को सुजानगढ़ के राजा के राज्य का दरबार का दरबारी बना दिया गया, उसे दीवान बना दिया गया। अब देखें कि हमने क्या किया। सुख दिया, सुख मिला, सुख नहीं दिया तो किसी को भी सुख नहीं मिला। व्यवस्था व्यवस्थित है, लेकिन हम कर क्या रहे हैं? हम अपने जीवन में हमें इसको ध्यान में देना होगा, ध्यान रखना होगा। एक व्यक्ति परेशान है, लेकिन हम
उसके दुख को, उसकी परेशानी को दुख नहीं कर सकते। कारण क्योंकि हमारे पास समय नहीं है, हम इतने सतर्क नहीं है, हमें ये भी नहीं पता उसका फल क्या मिलेगा। गाड़ी जा रही है, हमारी गाड़ी चलती जा रही है, सामने कोई व्यक्ति दुखी है, पीड़ित है, उसको चोट लगी है, घायल हो गया है, लेकिन पूछ रहे हैं गाड़ी रोककर क्या हुआ तुम्हें। बहुत सारे लोग हैं ऐसे पूछ सकते, तमाशा देखने वालों की भीड़ में बहुत सारे लोग हो सकते हो, तुम भी हो सकते हो। लेकिन कभी किसी व्यक्ति ने कभी मन में आया कि उस गाड़ी से उतर करके हम उसकी मदद कर सकते थे। लेकिन याद रखना, मदद करने वाले जो होंगे वो गरीब होंगे। हमारा अहंकार हमारे पतन का कारण तो नहीं बन रहा है, हमारी कषायें हमारे जीवन में हमें दुख तो नहीं दे रही हैं। अपने जीवन में अगर दुख प्राप्त करना है तो सुख तो देना पड़ेगा। दुख कह गया जाते जाते सुख से, जब मैं नहीं रहा तो तू भी नहीं रहेगा। याद रखना कि जितनी राजमहल बने हैं, तुम्हारी कोठी हैं, बंगले हैं, सब धराशायी हो जाने हैं। बरसात के समय में बाढ़ आती है, भूमिखलन होता है, मकान के मकान ढह जाते हैं, कुछ तो मकान ही भे जाते हैं, पहाड़ के पहाड़ भे जाते हैं। क्या पता उस लिस्ट में तुम्हारा भी नाम आ सकता हो। इसलिए अपने जीवन में सुख देने की कोशिश करो। जितना सुख दोगे उतना सुख आपको मिलेगा। जीवों को सुख देकर के हम सुख प्राप्त कर सकते हैं। पहले के लोग सुबह उठ करके मंदिर जाया करते थे, तो मंदिर के थाली हाथ में हुआ करती सामग्री की, और एक हाथ में पोटली हुआ करती थी। और जब भी कोई मंदिर जाते समय पहले क्या करते थे, भगवान के दर्शन कर लिए, दर्शन करने के बाद जब वापस लौट के आते थे तो जीवों पर कोई भी एक जगह चबूतरा मिला तो वहाँ पर चिड़ियाओं को, कबूतरों को दाना डाल दिया करते थे, कुत्तों को रोटी खिलाया करते थे, गाय को चारा खिला दिया करते थे। लेकिन आज हमने वो सब चीज़ें छोड़ दी। पहले मंदिर बनाते थे तो मंदिर के बाहर प्याऊ लगाया करते थे, आज वो प्याऊ भी हमने अंदर लगा दिए हैं। क्यों? कहीं कोई गरीब आकर के पानी ना पी ले, कोई जानवर आकर के पानी ना पी ले। पहले मंदिरों के आगे बावड़ी हुआ करती थी, होदी हुआ करती थी, जिसमें गाय आकर के पानी पी लिया करती थी, लेकिन हमने वो भी बंद कर दी। हमने अब गाय को अपने बच्चे की बीमारी दूर हो जाए इसलिए हमने चारा डालना शुरू कर दिया। कुत्तों को मंदिर का बचा हुआ अनाज डालना शुरू कर दिया कि मंदिर का चावल सड़ ना जाए, इसलिए वो खा लें। जीव दया की भावना से नहीं डाला। जब तक हम अपने जीवन में जीव दया के कार्य नहीं करेंगे तब तक हमारे जीवन में सुख नहीं आ सकता। सालगिरह है इसलिए साधु को चौका लगाना है, ये भावना नहीं थी कि साधु आए हैं तो हम चौका लगा लें, हम दान दे करके उनको आहार करा करके धन्य हो जाएंगे। इस भावना से अगर आहार देते तो आपको लाभ जरूर मिलता। अब तो इसलिए है कि सालगिरह है, चलो भैया आज किट्टी पार्टी तो है ही, यहाँ सब तो आने ही है, तो एक काम करो उन्हों और करा देते हैं, उनको भी जी में जाए। लाभ क्या हुआ? नाम हो गया, जो तुमने किया उसका लाभ मिल गया। महानुभाव किस भावना से किया, जिस भावना से किया वही लाभ होगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे आचार्य श्री वसुनंदी वर्षा योग समिति फरीदाबाद 2025। अध्यक्ष पंकज जैन, उपाध्यक्ष वीपी जैन, उपाध्यक्ष प्रदीप जैन, महामंत्री भूपेश जैन, मंत्री अंकित जैन, मंत्री पारस जैन, सह मंत्री अनुज जैन, कोषाध्यक्ष अमित जैन, सह कोषाध्यक्ष हितेश जैन।